अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हमारा अपना खाना, पहले होटलों के खाने थे, आज ये हमारे अपने घर का खाना है जो हमारे उस दिन मेहमान आए थे। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जो जो चीज़ें हम नोट करते हैं आप भी वही नोट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले महविश ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि एक भाई इस्लामाबाद और दूसरा नाम दुबई में है। फिर सिस्टर का बताया कि वो कश्मीर से है। तो फिर बाद में ये इसने अपनी भी घर में भी बात की है कि जब मैंने पूछा आपके भाइयों का तो वो रोने लग गई। तो कहती नहीं जी हमारे भाई कोई भी नहीं है, हम ना 3 बहनें ही बहनें हैं। लेकिन ये इसने अपने घर और गाड़ी में बात की थी। लेकिन जब फिर सुमेरा के साथ, हुमेरा और अली के साथ इसने बात की है ना, तो फिर इसने कहा है कि नहीं वो मतलब कि ना, मैंने जब पूछा तो वो रोने लग गई बहन। और उसने कहा जी नहीं हमारा ना कोई भी नहीं, 3 भाई थे, फौत हो गया। तो मैंने कहा छोटे थे कि बड़े? उसने कहा नहीं छोटे छोटे थे, फौत हो गए। तो उसने कहा कि मैं भी, कश्मीर वाली बाजी ने कहा कि मैं साल के बाद आई हूँ। तो जो दूसरी उधर बहन थी उसने कहा कि हमने ना इन दोनों बहनों की शादी कर देनी है, तो ये हमने घर बेच देना। तो फिर मायका कौन सा रह गया कि मायका होगा तो कोई आएगा ना। मेरी बात सुने, जो बड़ी बहनें होती हैं वो भी माएँ होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता। हमारे इधर हैं कि अगर उनके पेरेंट्स ना मुल्तान में है तो इधर एक बहन, बल्कि सारी बहनों की इधर शादी हुई है। जो एक बहन बड़ी ना इधर शेख बरादरी है, माशाल्लाह से इतना उनका प्यार है ना। तो एक बहन है वो सबसे बड़ी भी नहीं है, बड़ी से छोटी है, उससे भी छोटी हैं, लेकिन वो ना रिच है सामने से। तो सारी बहनें हफ्ते वाले दिन उस बहन के घर इकट्ठा होते हैं। मायका सलामत रहे। अगर बहन भाई अच्छे होते हैं ना तो कहते हैं वो माँ बाप नहीं मरते जिनकी औलादें पीछे नेक बैठी होती हैं। अल्लाह ताला उनके बहनोई अच्छे हों और वो उनके सर पे हाथ रखे और वो बच्चियाँ इसी तरह अपनी बड़ी बहनों को अपनी माँओं का दर्जा दें और जाती रहें। बाकी बात ये है कि इसने एक झूठ बोल के ना अपने चैनल को इतना नुकसान पहुँचाया ना। हालांकि अच्छा बच्चा है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये है कि इसकी वीडियो बहुत अप जा रही थी, दिन में माशाल्लाह से 2-2 वीडियो डाल रहा था, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। इसके साथ साथ आसफीर को बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। आपने देखा ना, वैसे इतने नहीं आते, लेकिन जब से इनका घर बना रहा था ना तो उसके व्यूज़ भी अच्छे हो गए। दूसरा उसको जिस तरह वो बता रहा था कि मुझे बहनों ने ऑर्डर दिया, तो फिर मैंने एक बहन की हामी भरी है। तो देखिए आप अपना काम दिखाते हैं तो कोई आपसे दोबारा काम करवाता है, अगर आप नहीं करते, मैं हूँ आप है कोई भी। तो इसने एक झूठ बोल के ना, हालांकि इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ा, इसको पता ज़्यादा लंबा करता तो देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। लोगों ने फिर मेरी और जो है मट्टी पलीद करनी है। आ तो गया ये अपनी जो है असल ट्रैक पे, तो इसने फिर माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली। तो देखे माँ बाप को, वाकई माँ बाप ने झूठ नहीं बोला, इनकी वजह से, बच्चे की वजह से झूठ बोला। लेकिन माँ बाप क्या माँ बाप है कि जो इतना अभी 20-22 साल का बच्चा है तो उसको माँ बाप कंट्रोल ना कर सके, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो। माँ बाप तो माँ बाप होता है। माँ बाप वो होता है जो बूढ़े होते भी माँ बाप है, और औलाद को माँ बाप की बात सुननी चाहिए। तो ये क्या है कि ज़ाहिर है उनका तजर्बा भी ज़्यादा था, तो उन्हें कहना चाहिए था कि देखो भाई पुत्र व्लॉग ही ना बना, अगर तू आना नहीं ना सामने। तो हर बंदा होता है जो प्राइवेसी इंसान ने अपनी ना ख़राब करनी हो। तो नहीं बनाया, महविश को रोकना चाहिए था। हाँ तो महविश बनाती, महविश को कोई एक व्यूज़ एक इस वीडियो पे कितने कुछ $100 कमा लिया, ज़्यादा ज़्यादा 8-10 कमाए होंगे ना। तो कोई बात नहीं, $8-10 पे कितना को पैसा बन जाना था। जो भाई के चैनल का बेड़ा गर्क किया इसने वीडियो बना के, झूठ बोल बोल के। तो मैं तो पहले कह रही थी ऑडियंस के सामने छोड़ें, सबसे पहले आप अल्लाह पाक के सामने हुए रुसवा, उसके बाद अपनी ऑडियंस और फिर रिश्तेदारों के हाथों आपका क्या बचा। वो जो रिश्तेदार आपको, हो सकता है फिर इनको कोई डर ना हो रिश्तेदारों का, वो भी जो व्लॉगिंग करते हैं वो इसी तरह के झूठ सच बोलते हों, हैं। नहीं तो बंदा थोड़ा सा ना शर्मिंदा होता है कि अगर मेरे ससुराल में पता चला तो क्या बनेगा, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, इतना बड़ा झूठ बोल के आई है। तो बाकी ये चीज़ है, बड़ी चीज़ें ऐसी होती है जो बंदा प्राइवेसी अपनी नहीं ख़राब करता, तो वो है कि बंदा वो व्लॉग ही ना बनाए।
ہر व्लॉगर तो हर चीज़ नहीं ना दिखा रहा होता। मैं तो पहले कहती हूँ जब हम चैनल बना रहे होते कोई हम हलफ नहीं दे रहे होते कि जी जो हमारे घर में होना है आप लोगों को हमने दिखाना नहीं। हमारी ऑडियंस भी हर चीज़ को समझती है, जो जो चीज़ें दिखाने वाली होती है वो बंदा दिखाता है, जो नहीं दिखाने वाली तो वो नहीं, उन्हें भी पता है। तो ये भी कह सकते थे जी किसी मजबूरी की वजह से हम वो व्लॉग नहीं बना सके। ठीक हो गया ना। कि मेरे 2 बच्चे थे, दोनों तंग करे थे, मैं हाँ वीडियो नहीं बना नहीं बना सकी। भाई का भी कह देती कि नहीं भाई मजबूरी थी, दूर जाना था, हमने व्लॉग नहीं बनाया, बात ख़त्म। तो बस अब इसका तो चैनल फिर भी सही चल रहा, तो भाई बेचारे का तो इसने चैनल का बेड़ा गर्क किया ना। माँ बेचारी, इतना दुख होता है ना इनको देख के। अल्लाह ताला ने हर चीज़ दुनिया की दी हुई है, तो मतलब कि घर बार ज़मीनें जायदादें हर चीज़, तो फिर भी मतलब जिस तरह सुबह भी उस दिन इनकी अम्मी ने कहा मैं हाथ बांध के तो माफ़ी मांगती हूँ। और मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने झूठ बोला है या उस्मान ने हमसे झूठ बुलाया। वो जो मतलब कि महविश के साथ बात हुई है तो उसके बाद के लिए उन्होंने कहा, तो फिर बात वही है कि महविश जो है ना, ज़ाहिर है महविश बहुत अच्छी बच्ची है, ये बात नहीं हम भी जानते हैं, ये नहीं कि मंदे हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी शऊर और अक्ल दी हुई है। ससुराल के साथ वो बहुत अच्छा रिश्ता निभा रही है। तीनों बहुओं से अगर देखा जाए ना, वो खुले दिल की मालिक है। बाज़ार से लेके आए, घर से लेके आए, मेहमानदारी करे, अपने मायके से लेके जाए, जो भी करे खुले दिल से खिलाती पिलाती है। मतलब कि ये नहीं है कि वो अकेली कमरे में बैठ के अपने बच्चों को खिलाए या खुद खाए। बात ये है कि वो मायके से अच्छा नहीं, खुद पसंद है। हाँ जी, उसी दौरान बर्गर और समोसे खिला रहे। हाँ तो वो सुबह तो वैसे देखा है ना मैंने भी कि जब वो लेके आया ना, कल भी जहाँ ये आमों का कह रही थी ना कि नहीं चौंसा अंब जेड़ा ना वो ज़्यादा चिट्टा चौंसा रही थी। नहीं जी बिल्कुल भी, हमें भी पता है। अगर जाए ना इधर जो तकरीबन 400-450 तक किलो आम है ना, उसकी तो वाकई रीस नहीं है। मतलब मुल्तान के हैं या इधर बहावलपुर साइड के हैं, तो वो वाकई गरीबों को बेचारों को नसीब नहीं है। लेकिन जी ये अपनी अपनी औकात है और अल्लाह ताला ने जिसको जितने में रखा है, तो वो बातें सारी तो खुद पसंदी आ गई ना। अगर नहीं तो जो बंदा चीज़ देता है ना वो बहुत होता है कि बंदे ने अगले ने अपने आगे से उठा के चीज़ दी। तो इस वजह से महविश को जहाँ भी देखा जाए ना, महविश की तारीफ़ हम करते हैं, लेकिन ये मायके वालों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। भाई का सामने शोखियाँ मार मार के बातें करना या रिश्ता देखने भी गई, हाँ एहसान जता के, हाँ तो बाप और माँ पे एहसान जता के आई है ना। नंद के सामने शोखियाँ मार के आई कि उत्थे मैं लखा दी थी, इतने मैं कक्का दी हो गई। तो ये तो जी मायका सलामत रहे, चाहे आप एक बालिश की जगह भी हो तो वहाँ भी जाके इंसान जो है ना खुश हो जाता है कि मेरा मायका है सलामत रहे, क्योंकि मायके की जगह कोई नहीं ले सकता। या माँ के साथ ऊंचा बोलना या भाई के साथ, ये चीज़ें हैं और तो कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता अंदर से वो कितना प्यार करती होगी, लेकिन लोगों के सामने जो दिखाया जाता है। औरतें तो मर जाती हैं मायके के लिए, वो कहती है नहीं हमारा मायका सलामत रहे, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। तो दूसरा जी मैं मज़दूरों की ज़िंदगी देख रही थी। वाकई जी मज़दूरों की हेल्प किया करें, उनको देखा करें। कोई गरीब है उनका पर्सनल नंबर लेके अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया तो इन जैसे लोगों को दिया करें। बल्कि किसी ने कहा भी हुआ था कि मुझे अल्लाह ताला इतना दे कि मैं इन सारे मज़दूरों को दूं, तो बिल्कुल ऐसी बात है। अल्लाह पाक, पहली बात तो मैं कहती किसी को मांगना ही ना पड़े। मेरा पाक परवरदिगार इतना नवाजे हर इंसान को कि कभी वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए और ना मांगे। कहते हैं ना कोई सगी माँ से भी 5-6 बार चीज़ मांग लेना तो वो भी नाराज़ हो जाती है कि तेरा ढिड ही नहीं भरदा। तो वही हमारा अल्लाह है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और हर बार देता है और फरमाता है कि कतरे की ज़रूरत है तो समंदर मांगो। तो सुबह मैं ना देख रही थी जहाँ अजय जो जावेद है वीर है ना चीज़ें लेके आया, तो बीवी देख रही है खोल खोल के, और ये ना आम पकड़ती है तो नाक के साथ ही लगा लेती। हद हो गई है भाई, खुशबू तो आ रही। आम खरबूजा फीका भी होगा ना तो उसकी खुशबू आएगी, वो आपको कमरे में पता चलेगा कि फीका है। खरबूजा पड़ा उसकी इतनी खूबसूरत खुशबू, अमरूद की खुशबू, और दूसरे दिन अमरूद की खुशबू इतनी गंदी लगेगी ना अगर आम मेरे साथ इत्फाक़ राय रखते हैं तो। आम भी तो ये बिल्कुल नाक के साथ रगड़ रगड़ के खुशबू ले रही होती है। जो महविश ने दिए हैं वो भी और आप वो लेके आया वो भी। तो वहाँ जो इन्होंने मिस्त्री को दिए हैं ना, तो बच्ची को छोटी को पकड़ाया, तो मैंने समझा शायद अनाया फातिमा को देने जा रही है, एक बनाना और ना एक आम इसने पकड़ाया। तो वो ना वो किचन से गुजर के जहाँ वो नया नहीं इन्होंने बरामदा बनाया, सोने की जगह बनाई जो बैठक और इनको बीच में टच करता दोनों को ना, वो बरामदा, तो वहाँ ना मिस्त्री काम कर रहा, तो वो बच्ची ने ना जाके पकड़ा दिया। अल्लाह के बंदे हो, प्लेट से रख के चलो दे रहे हो। तो उसने वो मुझे इतना तरस आया ना उस पर देख के ना, उसने बच्ची से चीज़ें पकड़ के ना दोनों ही तो हंस रहा है और साथ में वो सीमेंट मिला रहा, तो उसने ना ज़मीन पे दोनों चीज़ें रख दी, आम भी और ना
وہ بنانا بھی۔ تو میں واقعی حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ ان کا نا، آپ کے بھی پچھلا اگر آپ نے ولاگ دیکھا نا، تو جہاں مٹھائی آئی ہے اور بنانا اور وہ نمک پر ایسی کوئی چیز آئی ہے، تو ان مردوں نے نا ہاتھ بھی نہیں دھوئے اور اس طرح وہ تالی بجا کے جھاڑ کے نا کھانا شروع کر گئے ہیں۔ تو مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے، تو پانی تو ہاں غریب ہونا اور صاف ستھرے ہونا، تو دیکھیں نا وہ تو ہمارے بس میں ہے نا، پانی ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ہاتھ دھوئیں، صاف ستھرے ہوں، جو مطلب جو بھی ہے اللہ پاک کو یاد کر کے کھائیں۔ تو بس میرا دل اتنا مطلب ہو رہا تھا نا کہ رکھنے والوں نے اگر پلیٹ میں نہیں رکھ کے دیا تو اس اللہ کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے پلیٹ لا دو، تو اس نے زمین پہ رکھ دی اور وہیں سے وہ اٹھائے گا اور آرام سے کھانا شروع کر دے گا۔ یہ کوڑے والوں کو اکثر اگر دیکھیں نا تو یہ بھی وہیں انہیں گندے ہاتھوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی مزدوری اپنی طرف اور صفائی ستھرائی اپنی طرف۔ تو جی جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔